Morning everyone. So today I am going to start this history class ninth. Okay, and the very first chapter we are going to discuss. The very first chapter that is the Harappan civilization, जिसको हम सिंधु सरस्वती civilization के भी नाम से जानते हैं, and we know it by the term of Indus Valley civilization. अब जो पहला जो टॉपिक है वो फ्रॉम विलेजेस टू टाउन है, मतलब कि ये सिविलाइजेशन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे छोटे छोटे जो गांव थे वो शहर की तरफ कैसे बढ़ गए, कैसे ये चेंजेस हुई. अब हुआ तो नहीं होगा कि दे विल बी द परी और समथिंग एंड दैट हैज़ बीन हैपेंड इन अ वन डे, नॉट एट ऑल. दिस थिंग्स यूज टू टेक अ ग्रेजुअल प्रोसेस. ओके, ये धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेसेस के थ्रू हुआ करते हैं. तो कहा जाता है कि न्यूलिथिक एज में लोगों ने, जो वहाँ के लोग थे, वो छोटे छोटे गांव में रहने लगे थे. ओके, और जैसे जैसे टाइम बीता गया, पॉपुलेशन बढ़ती गई, लोगों की नीड्स बढ़ती गई. ये क्या किया, इसने वही छोटे छोटे गाँव को पहले लार्जेस्ट विलेजेस में चेंज किया और फिर ये धीरे धीरे सिटीज़ और टाउन्स में चेंज हुए. एज अ रिज़ल्ट काफ़ी नए तरीके के आर्ट्स, स्किल्स, क्राफ्ट, ऑक्यूपेशंस भी ग्रो करते गए और ट्रेड और कॉमर्स इनका एक मेन सोर्स बन गया था. मैन्युफैक्चरिंग का, जो मैन्युफैक्चरिंग करते थे और दूसरे जाके सिविलाइजेशंस में बेचा करते थे या उसको ग्रो करते थे, बार्टर सिस्टम का यूज़ होता था. समहाउ ये मेन चीज़ बन गया था इनको ग्रो कराने में. इस तरीके की जो न्यू लाइफ स्टाइल थी, यही जो चीज़ें थी, यही इनकी न्यू लाइफ स्टाइल को क्या की थी, आगे बढ़ाई थी. इसको नई चीज़ें, ये नए तरीके का जीवन जो ये लोग जीना शुरू किए थे, इसी चीज़ को इन्होंने क्या बोला है, बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन. अपने आप को इन्होंने ग्रो किया. छोटे विलेजेस से पहले लार्जर विलेजेस बने. पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती गई, उनकी नीड्स बढ़ती गई. अब उनकी नीड्स बढ़ने लगी तो लोगों ने क्या किया, कैसे अपनी सुख सुविधाओं को और अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं. उस सुविधा को ग्रो करते 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 ये धीरे धीरे ये जो प्रोसेस था वो लार्जर विलेजेस से सिटीज़, टाउन्स में चला गया. अब उस टाइम पे ब्रोंज मेटल का बहुत ज़्यादा मटेरियल का बहुत यूज़ किया जाता था. तो इसी कारण से उस टाइम पे जो मटेरियल का यूज़ किया गया है, उसी कारण से इसे ब्रोंज एज भी कहा जाता है. अब ब्रोंज एज के टाइम पे 4 सिविलाइजेशन बहुत अच्छे से ग्रो की. कौन कौन सी थी? पहले तो हमारी सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं. दूसरी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो कि टिग्रिस और यूफ्रेट्स सिविलाइजेशन के नाम से भी जानी जाती है. तीसरी आपकी है, थर्ड वन इज योर चाइनीज सिविलाइजेशन, विच इज़ ऑल्सो नोन बाय द टर्म ऑफ होंगो सिविलाइजेशन. ऑल्सो इजिप्शियन सिविलाइजेशन, विच इज़ ऑल्सो नोन बाय द नाइल सिविलाइजेशन. बट यू विल सी द चाइनीज सिविलाइजेशन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन हमारे कोर्स में नहीं है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट. अब आप बार बार सुन रहे हैं कि मैम इज सेइंग सिविलाइजेशन, बट व्हाट इज डैम सिविलाइजेशन मीन? ये सिविलाइजेशन का मतलब होता क्या है? सिविलाइजेशन का मतलब ये होता है जहाँ पे छोटी छोटी टेरिटरीज, बिल्डिंग्स, कैसे कैसे चीज़ें बदलने लगी, गवर्नमेंट आ गई, एक लॉस और रूल्स और रेगुलेशन बनने लगी, सोसाइटी क्रिएट होने लगी, उस रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग लोग चलने लगे, ट्रेड और कॉमर्स का यूज़ हुआ, और जहाँ पर प्रोग्रेस की कोई लिमिटेशन नहीं है, उससे सिविलाइजेशन बोला गया है. जहाँ पर लोग कुछ रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, जहाँ पर ग्रोथ देखी जा रही है, जहाँ पर लोग बिल्डिंग, सिटीज़, ये सब क्रिएट हो रहे हैं अपनी सुख सुविधा के लिए. जितनी ग्रोथ कर सकते हैं, जितने ढंग से रहने लगते हैं, उसे सिविलाइजेशन कहा गया है. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन टॉपिक, दैट इज़ योर इंडस सिविलाइजेशन और द हड़प्पन सिविलाइजेशन. अब इंडस सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो पहली बात तो ये कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ. ड्यूरिंग दैट टाइम बाय 1921 R.B. दयाराम साहनी, जो कि इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने कुछ सील पाए थे विलेजेस हड़प्पन में, हड़प्पा विलेज के, कहाँ पे, वेस्ट पंजाब में, जो कि आज के टाइम पीरियड में पाकिस्तान में. फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर में इन्होंने कुछ ह्यूज सिटी पा लिया जो कि सैंड और ब्रिक्स की थी. ठीक है. उसी ईयर में R.D. बनर्जी को मोहनजोदारो मिल गया, जो कि पाकिस्तान में था. तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, उन्होंने कहा कि भाई हम इन सबको खोद डाल रहे हैं और
ग्रेटेस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन उसी टाइम पे अर्थ का मतलब लोगों के सामने आई। उस सिविलाइजेशन को इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला। इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन कल्चर और सिविलाइजेशन बोला। इतनी बात समझ में आ गई। द डिस्कवरी ऑफ दिस सिविलाइजेशन वॉज ए पुश मेकिंग इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये जो सिविलाइजेशन थी वो भारत के लिए बहुत बड़ी, मतलब कि एक कहते हैं ना, एक बहुत बड़ी पहुंच, एक बहुत बड़ी ग्रोथ की रिजल्ट थी कि भाई उस टाइम पे अराउंड 2000 BC, मतलब कि कहा जाता था कि भारत हमारा 1000 BC में देखा गया है, लेकिन नहीं, इन खोज ने ये बताया कि हमारा जो इंडिया था ना वो 2500 BC ही के टाइम पे इतनी ग्रोथ में था, उतने अच्छे से था कि उस टाइम पे इतनी वेल मैनेड पूरा शहर इनको मिल गया। ठीक है। हड़प्पन कल्चर बिलोंग्स टू द ब्रोंज है। हमें ये भी पता चल गया कि ब्रोंज एज उस टाइम पे बहुत यूज़ होता था, ब्रोंज का मेटल का भी बहुत ही यूज़ किया जाता था। उस टाइम पे ये हड़प्पन मिला था, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। इसीलिए इनको इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी बोला करते हैं। आई थिंक सो इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। नाउ एज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसके सिविलाइजेशन की, हड़प्पन सिविलाइजेशन की एज डिसाइड कैसे हुई? जॉन मार्शल, जो कि आपके डायरेक्टर है आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के, इन्होंने पर्सनली इस चीज़ को सुपरवाइज़ किया। कब किया? 1921 टू 1922। और इन्होंने इस सिविलाइजेशन की जो टाइम पीरियड बोली गई बेटा, वो 4000 BC टू 2000 BC तक के कही गई। बट जब हमने इनके मटेरियल जो टॉयज़ थे, सील्स थे, वॉट एवर इज इट, हमने जब इनकी स्टडी की, रेडियो डेटिंग प्रोसेस, मतलब इन मटेरियल्स, इन चीज़ों की स्टडी की, तो हमें पता चला ये जो सिविलाइजेशन है वो 2300 BC टू 1700 BC तक के ग्रो की। मोस्ट हिस्टोरियंस हैव एक्सेप्टेड द डेट एज एस्टेब्लिश्ड बाय रेडियो डेटिंग मेथड। हिस्टोरियंस ने काफ़ी ये इसकी जो डेट्स थी, मतलब हिस्टोरियंस ने आर्कियोलॉजिस्ट की डेट्स को इतना मान्य नहीं दिया गया, मतलब कि जो मान्य दिया, लेकिन जो मटेरियल, जो वहाँ के प्रोडक्ट्स, जो उनको जो कुछ भी मिले, उनकी जो डेट थी उसके अकॉर्डिंग हमारे सामने कहा कि भाई जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो 2300 BC के टाइम पे का ही है। अब क्या क्या सोर्सेस मिले? पहली बात तो उनको जो सोर्स थे वो आपके एशियन सिटीज़, बिल्डिंग, पोट्री, सील्स, टॉय, वीड, मेजर, ऑर्नामेंट्स, टूल, वेपन्स, ये सारी की सारी चीज़ें हमें उस टाइम पे खुदाई के टाइम पे मिली। एक्सटेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन कितना फैला था? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन मतलब हड़प्पा, जो लारखाना डिस्ट्रिक्ट, मोहनजोदारो जो कि यहाँ पे मोंटेग्रारी डिस्ट्रिक्ट में है, वो 1600 तक के फैला हुआ है, जहाँ कराची, लोथल, कोटी, डिगी, चिन्होदारो, सटकैनगदौर, जो कि पाकिस्तान में कालीबंगन, रोपर, आलमगीर, कोटला, निहांग, सांगोल, मित्तल, बनावाली, लोथल, रांगपुर और रिसेंटली धोलावीरा एक ऐसी साइट थी जहाँ पर मतलब पोर्ट्स का काम बहुत होता था, शिप्स आती थी जाती थी, ठीक है, जो कि पंजाब में ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारी की सारी जगहों पे हड़प्पन सिविलाइजेशन फैली हुई थी। द सिविलाइजेशन इंक्लूडेड सम ऑफ द लैंड्स कवर्ड बाय, ये जो सिविलाइजेशंस थी इनमें से कुछ ऐसी सिविलाइजेशन थी जो रिवर के पास बनी हुई थी, जिसके कारण से इनकी ग्रोथ एक्सट्रीमली बहुत अच्छी हुई। कौन कौन सी थी? सतलज, रावी, पींस, चेनाब, झेलम, इंडस। इसी कारण से जो सिविलाइजेशन आप इतनी देर से इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन ये हमने नाम क्यों दिया ये आप जानिए। एज सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड, ये सिविलाइजेशन जो इंडस रिवर बैंक में या इंडस रिवर वैली के पास जो बनी है, इसीलिए हम इनको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। और पहला जो साइट इन्होंने खोदा था वो हड़प्पा था, इसीलिए हम इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और इंडस वैली रिवर साइड पे हुआ था, इसलिए हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू थिंग, दैट व्हाट आर द चीफ फीचर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन।